कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में लघु वनोपज की खरीदी कर रहा है। ठीक है, पहले कम होता था लेकिन अब धीरे धीरे करके वो बढ़ गया है और अब अभी वर्तमान में 65 लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर जो है छत्तीसगढ़ वो खरीदी कर रहा है। इसलिए आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर आप जितने भी पेपर हुए हैं उसमें देखेंगे, पिछले पेपर्स में जो लघु वनोपज है उससे संबंधित सवाल आपको जरूर दिखे होंगे उसमें। तो आगे भी आपको लघु वनोपज से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये लघु वनोपज से संबंधित जो भी डाटा है अपडेटेड वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके अतिरिक्त जीआई टैग मिला है छत्तीसगढ़ में एक नगरी दुबराज के चावल को। तो उस जीआई टैग के बारे में सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, जो आपको आसानी से कहीं पर नहीं मिलती है या एक जगह यहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से अपने कॉपी में इसको नोट करिएगा। और अगर कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक, वहाँ स्क्रीनशॉट इसका मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संग्रह अब कितना खरीदी हुआ, क्या हुआ देखते हैं। चलो, द ट्राइबल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ पिछले 2 वर्षों से लघु वनोपज संग्रहण में प्रथम है। द ट्राइबल फेडरेशन ने एक सर्वे किया जिसका ये, और द ट्राइबल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आंकड़े जारी किए जिसके अनुसार इसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ पिछले 2 वर्षों से लघु वनोपज संग्रहण में प्रथम है। पूरे भारत में लघु वनोपज का संग्रह मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो छत्तीसगढ़ कर रहा है। देश का 74% लघु वनोपज केवल छत्तीसगढ़ खरीदता है। एकमात्र राज्य है जो देश का पूरा जितना भी लघु वनोपज होता है पूरे देश में उसका 74% छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है। ठीक है, तो वो टोटल का 74% लगभग आप निकालेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार उतने ज़्यादा लघु वनोपज खरीदी कर रही है अपने स्टेट में। ठीक, तो लघु वनोपज जो है वो पहले 7 लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती थी, क्रय किया जाता था सरकार के द्वारा। और अभी वर्तमान में 65 लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाता है। इस डाटा को अच्छे से याद रखिएगा। पहले 7 था, फिर धीरे से करके 62 हुआ, 61 हुआ, 62 हुआ, फिर 65 है। तो अभी वर्तमान का डाटा आपको याद रखना है कि 65 लघु वनोपज ऐसे हैं जिनका समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाता है सरकार के द्वारा। मानव रोजगार दिवस, अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि लघु वनोपज की खरीदी में भी कुछ लोग लगे हुए हैं और इस लघु वनोपज से बहुत सारी चीज़ें, अभी इसमें लघु वनोपज में क्या रहता है, तेंदुपत्ता, हर्रा, ये सारी चीज़ें रहती है, औषधि गुण से संबंधित चीज़ें रहती है ना। तो इन चीज़ों से क्या बनाया जा रहा है, उत्पाद बनाया जा रहा है, दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, लगातार औषधियाँ बनाई जा रही हैं। तो उन औषधियों में भी को बनाने के लिए भी क्या रहता है, रोजगार मिलता है लोगों को। तो मानव रोजगार दिवस इस लघु वनोपज के संग्रहण और इसके प्रोसेसिंग में जितने भी लोगों को रोजगार मिला है वो मानव रोजगार दिवस है। 75 लाख से अधिक मानव रोजगार दिवस सृजित किए गए हैं। मतलब 75 लाख दिवस से ज़्यादा लोग अगर पूरा काउंट करोगे कितने दिन काम किए तो 75 लाख दिन से ज़्यादा दिन तक काम किए सब लोग मिलके इसके तहत। ठीक, ये बता रहा है ये। देश के 74% से अधिक लघु वनोपज का क्रय जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार में किया जाता है, देश के 74% से अधिक। तो ये भी याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जून तक का डाटा अभी अवेलेबल है। ठीक, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में जून तक 3 लाख क्विंटल से अधिक लघु वनोपज का संग्रहण किया गया था। 20-21 का भी डाटा मैं बता सकता हूँ लेकिन वो ये करने के लायक नहीं है, पढ़ने के लिहाज से आप लोग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए 21-22 का याद रखिएगा। जून तक 3 लाख क्विंटल से ज़्यादा जो है वो क्या किया गया है, लघु वनोपज का संग्रहण किया गया है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स, देखिए आपको सवाल इसमें कैसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो लघु वनोपज का क्रय किया जा रहा है उसको औषधि के रूप में किस नाम से बेचा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ हर्बल, जो भी लघु वनोपज का प्रोडक्ट खरीदा जाता है, लघु वनोपजों को प्रोसेसिंग करके जो औषधियाँ बनाई जाती हैं, अलग अलग चीज़ें, उसको छत्तीसगढ़ हर्बल के नाम से बेचा जाता है। ठीक, 50 ठो केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 134 तरीके के उत्पाद या औषधियां तैयार की जाती हैं। 50 सेंटर्स बनाए गए हैं, प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर 134 प्रकार के लघु वनोपजों को क्या किया जाता है, 134 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं और उसको क्या किया जाता है, अलग अलग मार्केट में बेचा जाता है।
लघु वनोपज औद्योगिक पार्क, लघु वनोपज औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया गया? जामगांव, पाटन तहसील, दुर्ग जिला के पाटन तहसील के जामगांव में लघु वनोपज औद्योगिक पार्क बनाया गया है। वहाँ पर प्रोसेसिंग करने के लिए लघु वनोपज औद्योगिक पार्क, जामगांव तहसील पाटन, जिला दुर्ग। काजू प्रसंस्करण केंद्र बनाया गया है बस्तर के आसना में, बस्तर के आसना में काजू प्रसंस्करण केंद्र बनाया गया है। तो ये बहुत सारे डाटा है, इसमें कितना स्वीकृत किया गया, पैसा वगैरह कितना, बजट में कितना स्वीकृत किया गया, ये सब भी डाटा है, लेकिन वो सब आप लोग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना अमाउंट स्वीकृत किया गया, इसको पढ़ने से बचना आप लोग, एडीओ का जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग, उतना ज़्यादा जरूरी वो नहीं है, क्योंकि वो नहीं पूछता है। ठीक, तो पढ़ सकते हो, लेकिन डाटा आपके पास बहुत सारा है, तो कोशिश करना कि उनको पढ़ने का जरूरत आपको ना पड़े, उनको ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। कितना स्वीकृत हुआ, कौन सी योजना के लिए कितना स्वीकृत हुआ, वो सब पूछने का वो पूछता नहीं है। पूछेगा तो प्रावधान पूछेगा, पात्रता पूछेगा, कब चालू हुआ वो पूछेगा, ये सारी चीज़ें पूछेंगी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जीआई टैग के बारे में 2022-23। ठीक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, क्या? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग किसको दिया जाता है? किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली, मतलब जब जैसे कि मान लो जाए नगरी दुबराज को अभी मिला है छत्तीसगढ़ में, तो वो धमतरी के सिहावा क्षेत्र में पाई जाती है, तो जीआई टैग उस चीज़ के लिए दिया जाता है, उस उत्पाद, उस प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक स्थिति, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती है, उसके बाहर वो नहीं पाई जाती पूरे भारत की अगर बात करें तो ये जो जीआई टैग दिया जाता है वो उसी प्रकार के उत्पादों को दिया जाता है। जब जीआई टैग मिल जाता है तो उस नाम से उसको, मतलब उस नाम का यूज़ कोई और नहीं कर सकता, मतलब एक तरीके से पेटेंट हो जाता है वो। तो अब जिस भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया है, उस नाम से कोई दूसरा आदमी उस नाम का यूज़ करके कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। ठीक, वो प्रॉपर उसी क्षेत्र में बेचा जाएगा। ठीक, तो ये सब चीज़ों का फायदा रहता है, तो अब पेटेंट हो जाता है एक तरीके से, मान के चलिए। तो अभी वर्तमान में नगरी दुबराज को जो है वो ये सिहावा क्षेत्र में होता है, धमतरी के, याद रखिएगा। नगरी दुबराज को जो है वो क्या मिला है? जीआई टैग मिला है ना। और वो दूसरी फसल है छत्तीसगढ़ की दूसरी फसल है जिसको जीआई टैग मिला है। पहली फसल कौन सा है? सरगुजा क्षेत्र में पाए जाने वाला जीरा फूल, सरगुजा क्षेत्र में पाई जाने वाला जीरा फूल को पहला ऐसा फसल है जिसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। 2019 से अब तक वो जीआई टैग प्राप्त किया हुआ, 2019 को में इसको मिला था। ठीक, तो ये दूसरा फसल है, ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए, ये जो नगरी दुबराज है उसको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है ना रायपुर में, उसके सहयोग से प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो कृषि वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत रिसर्च किया। अब ये जो इसका हाइट जो रहता था ये आपका नगरी दुबराज का, वो 6 फुट का रहता था। अब 6 फुट लंबा हाइट है तो टूटने वगैरह का ज़्यादा डर रहता था, तो उसके हाइट को कम करने पर फोकस किया उन्होंने, अलग अलग रिसर्च किया, पेटेंट कराने के लिए क्या किया, जीआई टैग रिप्रेजेंटेशन देने के लिए वहाँ पर पेटेंट करवाया, मतलब प्रॉपर उसका फॉलो किया गाइडलाइन, तो उसकी हाइट को कम किया। वो जो पकने की अवधि 150 दिन थी उसको 125 दिन किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके और दिखा सके कि हमारे क्षेत्र में ये पैदावार होता है करके। ठीक, तो ये सब काम छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट ने ये सब चीज़ किया। ठीक, तो याद रखिएगा, ऊंचाई 6 फुट अब थोड़ी कम हो गई है, पकने की अवधि 150 दिन थी, अब 125 दिन में पक जाता है ये, है ना। उत्पत्ति एक सिहावा धमतरी क्षेत्र में ये जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है, और जो जीरा फूल है वो सरगुजा में पाया जाता है। महिला एसएचजी माँ दुर्गा स्व सहायता समूह को जीआई टैग दिया गया है नगरी दुबराज चावल के प्रोडक्शन के लिए। ठीक, तो याद रखिएगा, स्व सहायता समूह किसको? एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, माँ दुर्गा स्व सहायता समूह को दिया गया है जीआई टैग। ठीक, जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत 2003 में लागू हुआ। जीआई टैग अधिनियम 1999 में पारित हुआ, लागू 2003 से हुआ, और इसी अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ में किसको? नगरी दुबराज को दिया गया है। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए मान्य रहता है, मतलब अभी 2023 में दिया गया तो 2033 तक जीआई टैग रहेगा नगरी दुबराज के पास, उसके बाद वो फिर से आपको ये करना पड़ेगा। ठीक, तो उसके रिन्यूअल कराना पड़ता है, तो 10 साल के लिए मान्य रहता है। इसको भी याद रखिएगा कि जीआई टैग कितने साल के लिए मान्य रहता है। पहला भारतीय उत्पाद जिसको जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग का चाय था। दार्जिलिंग का चाय 2004-05 में पहला भारतीय उत्पाद था दार्जिलिंग चाय, जिसको वो जीआई टैग दिया गया था। अभी नवीनतम इसके साथ, मतलब ये दो नगरी दुबराज मिला है, उसके साथ सुंदरजा आम को भी दिया गया है, रीवा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उसको दिया गया है जीआई टैग। और गजक मुरैना, मध्य प्रदेश मुरैना में जो गजक पाया जाता है उसको भी जीआई टैग मिला है जीरा फूल इसके नगरी दुबराज के साथ में, ये भी याद रखिएगा। और भारत में किनको किनको जीआई टैग मिला है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये भी आपके
भारत में जो इंडियन करेंट अफेयर्स में या फिर किसी चीज़ में पूछते रहता है, जीएस में, इंडियन जीएस में ये आते रहता है। तो याद रखिएगा, काला चावल मणिपुर के, काला चावल को जीआई टैग मिला है। कंधमाल हल्दी उड़ीसा के, कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिल चुका है। काजी नींबू, ये असम के काजी नींबू को। तिरूर पान का पत्ता केरल में बेसिकली पाया जाता है, उसको जीआई टैग मिला है। पांडम, हमराम और नगोते खेरह, ये मिजोरम के प्रोडक्ट को मिला है। गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक के, और काडागी साड़ी तमिलनाडु के, और कचई नींबू मणिपुर के। ये सारे को जीआई टैग मिल चुका है। तो ये सारा डिटेल जीआई टैग से संबंधित जितना भी आपको याद रखने योग्य है वो याद रखिएगा। हो सकता है कथन करण वाला सवाल आपको पूछ दे पीएससी वगैरह में, या फिर किसी में भी पूछ सकता है अभी कथन करण वाला। तो जीआई टैग से संबंधित सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपके आगामी पेपर में जरूर जीआई टैग से क्वेश्चन आएगा एक, क्योंकि जीरा फूल जब जीआई टैग मिला था तो वो जरूर आया था वो, इसलिए नगरी दुबराज को मिला तो भी आएगा। इसलिए सारा चीज़ों को इससे संबंधित याद रखिएगा। तो आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।